खाली डब्बा, खाली बोतल, खाली सब संसार। खाली डब्बा, खाली बोतल, खाली सब संसार। खाली से मत नफरत करना, ले लो मेरे यार। कहने का अर्थ, आज अपने लोग एपी में खाली डब्बा ज्ञात करने वाले हैं, इसीलिए ऐसा 2 लाइन बोल दिए। चलिए ठीक ना, ये खाली डब्बा ज्ञात करना है एपी में। कैसे ज्ञात करेंगे, पहले इसका इंट्रोडक्शन जान लीजिए। आज की क्लास में अपने लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 10th, और आपका चैप्टर होगा, कौन चैप्टर होगा, ये अर्थमेटिक ऑफ प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। आज के इस क्लास में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18 या उनसे आगे को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में ही खाली डब्बा ज्ञात करना है, ठीक ना। खाली डब्बा देखिए ज्ञात करते कैसे है। इसमें देखिए आपको 2 खाली डब्बा है, उसके बाद पहला और आखिरी पद दिया हुआ है। तो ये जरा देखिए, ये कह रहा है एपी में है, एपी के लुप्त पद को ज्ञात कर, मतलब यह एपी में है। एपी का ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद है, ठीक ना। सॉल्व कीजिए। देखिए एकदम सिंपल से सिंपल प्रोसेस आपको बतला रहे हैं। ये पहला पद है, डेट मीन्स ए बराबर 5, इक्वेशन फर्स्ट। ये दूसरा पद खाली है, तीसरा पद खाली है, चौथा पद है कितना, ये चौथा पद है। चौथा पद मतलब क्या, T4। T4 बराबर कितना, 9 दूनी 18, 19/2, 19/2। T4 का फॉर्मूला लगाइए। T4 का फॉर्मूला क्या, a + n - 1 × d = 19/2, ठीक ना। a का वैल्यू तो ऊपर में दिया हुआ है, ये है। a का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए 5, a का वैल्यू 5 रख दीजिए, तो हो जाएगा 5 + n का वैल्यू 4, 4 में से एक tn इसी का लगाए थे फॉर्मूला, n का वैल्यू 4, 4 में से एक गया 3d बराबर 19/2, या 3d बराबर 19/2 - 5/1, ठीक ना। या 3d बराबर, दोनों का एलसीएम 2, ऊपर हो गया 19 - 10 बराबर 9/2, इसीलिए d बराबर 9/2। 3 से गुना है तो 3 से इधर दे दीजिए भागा, 3 से 3 × 9, कितना कट गया, 3/2। डी का वैल्यू निकल गया 3/2, ए का वैल्यू है 5, तो दूसरा और तीसरा पद नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा। दूसरा पद निकालिए, अर्थात T2 दूसरा पद निकालना। ये T2 हुआ ना दूसरा पद। T2 बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d, a प्लस, या सिंपल वैसे जानिए तो यह होता है a, ये होता है a + d, ये होता है a + 2d, a + 3d। एपी का फॉर्मूला जानते हैं ना, ये होता है a, ये होता है a + d, ये होता है a + 2d, ये होता है a + 3d। तो ये हो गया दूसरा पद क्या, a + d। a का वैल्यू आपका कितना, a का वैल्यू किधर गया, 5, प्लस d का वैल्यू 3/2, दोनों का एलसीएम 2, ऊपर हो गया 10 + 3, कितना हो गया, 13/2, ठीक ना। पूर्णांक तोड़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका तीसरा का पद भी निकालना है, T3 बराबर कितना, a + 2d होता है। सिंपल ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, 3 है तो उससे एक कम d, a + 2d। a तो a प्लस a का वैल्यू रखिए ना, हाँ, a का वैल्यू 5 प्लस 2 गुना d का वैल्यू 3/2, 2 2 समाप, 5 3 8, कंप्लीट। अब चलते हैं अगल का खाली डब्बा में। अगल का खाली डब्बा में देखिए, ये हो गया a पहला पद, ये होता है दूसरा पद a + d, ये तीसरा पद a + 2d, चौथा पद a + 3d, यही ना होता है। नीचे लिखिएगा नहीं, सिर्फ आपको हम बतलाने के लिए हम लिख दिए, ताकि आपके समझ में आसानी से आ जाए। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते, उसको मत लिखिएगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बोले हैं। ये हो गया आपका दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद, दूसरा और तीसरा पद खाली है। ये पहला पद हो गया 54, a बराबर 54। ये कौन सा पद हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा पद हुआ T4 कितना दिया हुआ है, 42। T4 क्या होता है, T4 होता है a प्लस चौथा पद है, इससे एक कम d, 3d बराबर 42। यहाँ से भी लिख सकते हैं a + 3d, इसीलिए हम नीचे में लिख दिए a + 3d बराबर 42। इसके बदले में ये, इसके बदले में ये, इसके बदले में ये, a + 3d के बदले में 42 मान बैठाइए। 3d को रहने दीजिए, 42 उस साइड है, a को उस साइड भेजिए तो माइनस में a का वैल्यू 54, या d बराबर 54 में से 42 घटा लीजिए, 4 में से 2 गया 2, 5 में से
4 में से 2 गया 2, 5 में से 4 गया 1, -12/3 काट लीजिए -4। डी का वैल्यू -4, ए का वैल्यू 54, दोनों वैल्यू निकल गया। अब हमें ये दूसर का और तीसर का यही दोनों टर्म में गैप था, तो निकालिए दूसर का टर्म T2 निकालिए कितना होगा। T2 क्या होता है, a + d। T2 है तो इससे एक कम d, 2 है तो 1d, a + d। a का वैल्यू 54 प्लस d का वैल्यू -4 बराबर 50, ठीक ना। ये तीसर का पद T3 कितना, a + 2d है, T3 है ऐसे जानिए तो a + 3 है तो इससे एक कम d, 3 से एक कम d मतलब 2d। 54 a का वैल्यू प्लस 2 गुना d का वैल्यू कितना -4। 54 - 8, 54 में से 8 घटा दीजिए तो हो जाएगा आपका 46, मतलब ये तीसर का टर्म हो गया 46, ठीक ना। चलिए रोमन नंबर 1 और 2 को फाइनल किया। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 3 पर। चलते हैं रोमन नंबर 3 पर। रोमन नंबर 3 को देखिए क्या, रोमन नंबर 3 में तो खाली डब्बा का भरमार लग गया है। 1 2 3 4 खाली डब्बा है, तो कोई बात नहीं, रहने दीजिए। ये हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद, ये हो गया चौथा पद, ये हो गया पाँचवा पद, और वो छठा पद है ये। ऐसे सीधा सीधे नाम रखिए तो ये होता है a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + 5d। चाहे तो नीचे लिखिए, नहीं तो नहीं लिखिए, ठीक ना, वो सिर्फ हम नाम रख दिए हैं। चलिए अब यहाँ से सॉल्व स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से लिखिएगा, नीचल का को मत लिखिएगा, नीचल का को छोड़ दीजिए। सबसे पहले ये है 4 पहला पद, तो a बराबर -4 दिया हुआ, इक्वेशन 1। ये कौन पद हो गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा पद है, T6 बराबर 6 है। छठा पद, इसका फॉर्मूला लगाइए, a + कितना d, छठा पद है तो 5d, नीचे में भी हम लिख देंगे a + 5d, a + 5d बराबर 6। a का वैल्यू -4 बैठा दीजिए। चलिए 5d = 6, तो 6 a को उस साइड भेजिए तो -a का वैल्यू कितना -4, तो माइनस पहले से था +4, या d = 6 4 10 बटे 5 काट के 2, d का वैल्यू 2, a का वैल्यू -4। अब अपने लोग को क्या निकालना है, पहला खाली डब्बा, ये है दूसरा पद, तो मतलब T2 निकालना है। T2 बराबर क्या, a + d होता है, a + d, a का वैल्यू -4 प्लस d का वैल्यू 2, तो कितना हो गया -2 आपका कंप्लीट। अब ये तीसर का डब्बा निकालना है, तीसर का पद निकालना है। तो तीसर का पद तो a + 3 से एक कम d मतलब 2d, a का वैल्यू -4 प्लस 2 गुना d का वैल्यू 2, -4 + 4 दोनों कट के 0, तीसर का टर्म 0। अब कौन निकालना है, चौथा टर्म मतलब क्या, T4 बराबर a + कितना d, T4 है मतलब 3d, नीचे भी लिख दिए a + 3d। a का वैल्यू -4 प्लस 3 × d का वैल्यू 2, -4 प्लस 6 में से 4 गया तो खलिया बच गया 2। अब कौन निकालना है, पाँचवा टर्म T5 a + कितना d, 5 है तो a + 4d, a का मान -4 प्लस 4 × d का वैल्यू 2, -4 प्लस 4 दूना 8 में से 4 गया 4। सब खाली डब्बा का मान निकाल लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को फाइनल किए। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 4 पर। चलते हैं रोमन नंबर 4 पर। रोमन नंबर 4 को देखिए क्या है, रोमन नंबर 4 में पहला पद ही खाली डब्बा है। ये है पहला पद को ए भी कहते हैं। ये दूसरा पद, ये हो गया आपका तीसरा पद, 2 खाली डब्बा है। पहला पद ए, दूसरा पद a + d, तीसरा पद a + 2d, ये a + 4d। हमें कौन कौन पद दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये हो गया पहला, दूसरा पद दिया हुआ। सॉल्व, ये दूसरा का पद है, पहला के बाद दूसरा, तो लिखेंगे T2 बराबर 13। T2 तो a + कितना d, 2 है तो 1d, इसीलिए यहाँ 1d लिखें, a + 1d बराबर 13, इक्वेशन फर्स्ट। ये कौन सा पद है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पद कितना है 3, चूँकि
T4 बराबर 3 है। चौथा पद है, चौथा पद को कितना लिखेंगे? A प्लस 4 से 1 कम 3D बराबर 3। 4D नहीं, यहाँ होगा 3D। ये चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं लिख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए इक्वेशन 2, दोनों को हल करके पहले AD का मान निकालिए। इक्वेशन 1 और 2 से पहला समीकरण है A प्लस D बराबर 13, दूसरा का समीकरण है A प्लस 3D बराबर 3। घटा दीजिए, घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये टर्म समाप्त। 3D में से 1D चला गया तो माइनस 2D इज इक्वल टू 13 में से 3 चला गया 10, या D इज इक्वल टू -2 से भागा दीजिए तो -5। D का वैल्यू -5। D का मान किसी भी समीकरण पे रखिए। D का मान इक्वेशन 1 पर रखने पर, पहला समीकरण है A प्लस D बराबर 13, A प्लस D बराबर 13, या A बराबर 13 माइनस D का वैल्यू -5 तो +5। A बराबर 13 5 18, A का मान 18, D का मान -5, दोनों वैल्यू निकल गया। अब हमें पहला डब्बा निकालना था। पहला डब्बा है T1, T1 को कहते हैं A का मान 18, पहला डब्बा 18। इसके बाद ये डब्बा निकालना है, ये है T3, तीसरा का पद है ना, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा का पद है T3 होता है A प्लस कितना D, A प्लस 2D, नीचे लिख दिए A प्लस 2D, या उससे फार्मूला भी आप लगा सकते हैं A प्लस n-1 इंटू D। तो A प्लस 2 गुना D, A का वैल्यू रखिए ना, A का वैल्यू छोड़ कह दिए, A का वैल्यू ऊपर में निकाले में 18, 18 प्लस 2 गुना D का वैल्यू -5, 18 माइनस 10 बराबर 8। कंप्लीट। चलिए 18 का रोमन नंबर 4 कंप्लीट किया। अब चलते इसी का रोमन नंबर 5 पर, चलते रोमन नंबर 5 पर। रोमन नंबर 5 को देखिए, रोमन नंबर 5 में 3 डब्बा है। ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ठीक ना। चलिए सॉल्व लिखते हैं। पहला पद A बराबर 7, ये दिया हुआ इक्वेशन 1 रहने दीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा पद ये दिया हुआ है। T5 बराबर कितना 27, T5 तो A प्लस कितना D, उससे फार्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू D बराबर 27। फार्मूला भी डाल सकते हैं। A तो A प्लस तो प्लस n का वैल्यू 5 रखिए, 5 में से गया तो 4, D बराबर 27। इसीलिए हर हमेशा यही काम करते हैं, 5 रहता तो उससे 1 कम D दे देते हैं। इक्वेशन 2 मत मानिए, इसमें A का मान ऊपर से बैठा दीजिए। A का मान ऊपर से कितना है 7 प्लस 4D बराबर 27, या 4D बराबर 27 में से 7 निकल गया 20, या D बराबर 20 में 4 से भागा दे दीजिए तो 5। D का मान 5 निकल गया, A का मान और D का मान निकल गया। अब हमें ये डब्बा निकालना, T2 निकालना। इससे हटा जाइए जब जगह है तो। T2 क्या हो गया आपका? T2 होता है A प्लस D, 2 है, 2 से 1 कम D मतलब A प्लस D। या तो फार्मूला इसी जैसे यहाँ पे फार्मूला डालें ऐसे करके बैठा सकते हैं, A प्लस n-1 इंटू D। n का वैल्यू यहाँ से 5, तो यहाँ से यहाँ n का वैल्यू 2 रखिएगा तो बात वहीं पे पहुँचेगा। चलिए A का वैल्यू किधर गया? A का वैल्यू 7 प्लस D का वैल्यू 5, 7 5 12। दूसर का पद ये तीसर का पद T3, ये डब्बा है T3 A प्लस कितना D 2D। A का वैल्यू आपका 7 प्लस 2 गुना D का वैल्यू 5, 7 प्लस 10 बराबर 17। अगला डब्बा है T4 बराबर A प्लस कितना D 4 है तो 3D। A का मान आपका 7 प्लस 3 गुना D का वैल्यू 5, 7 प्लस 5 तिया 15, 15 7 21, 15 7 22। ये टर्म हो गया 22, ठीक ना। चलिए 18 का रोमन नंबर 5 को कंप्लीट किए। अब चलते इसी का रोमन नंबर 6 पर। चलिए चलते रोमन नंबर 6 पर। रोमन नंबर 6 को देखिए। रोमन नंबर 6 में पहला पद ये हो गया आपका दूसरा पद, दूसरा पद नहीं दिया, तीसरा पद दिया हुआ, तो लिखिए A बराबर 2, ये तीसरा का पद है T3 बराबर 26। T3 को कितना लिखिएगा? A प्लस कितना D 3 है तो 2D बराबर 26। A का वैल्यू ऊपर से 2 रख दीजिए, 2D बराबर 26 माइनस A का वैल्यू 2,
इसीलिए डी बराबर 26 में से 2 घटा लीजिए 24/2 काट लीजिए 12। डी का वैल्यू 12, ए का वैल्यू 2। हमें क्या निकालना है? दूसरा T2, बीच वाला डब्बा का नाम T2 है तो दूसरा पद निकालिए। ए प्लस कितना? डी। 2 है तो 1 डी। ए का मान 2, डी का मान 12, 12 2 14। आपका आंसर कंप्लीट। इसको ऐसे भी बना सकते हैं दूसरी विधि, ठीक है। सिंपल सा दूसरी विधि बतलाते हैं। दूसरी विधि क्या है? बीच वाला पद जो गायब रहता है, बीच वाले पद को कहते हैं समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन, ठीक ना। तो समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य मतलब बीच वाला टर्म, बीच वाला टर्म बराबर होता है, ठीक है। बीच वाला टर्म मतलब T2, बीचल का टर्म बराबर होता है ए मतलब पहला टर्म प्लस तीसरा टर्म बटे 2। इसको कहते हैं A प्लस C/2। बी बराबर होता है A प्लस C/2। बी मतलब दूसर का, ए मतलब पहला, सी मतलब तीसर का। तो बी हो गया क्या आपको? T2। T2 बराबर ए का वैल्यू पहला पद 2 प्लस सी का वैल्यू तीसर का पद 26/2। 26 2 28/2 काट के 14, बीच वाला टर्म 14। ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक ना। चलिए 18 का रोमन नंबर 6 सॉल्व। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 7 पर। चलिए चलते हैं इसी का रोमन नंबर 7 पर। रोमन नंबर 7 को देखिए। रोमन नंबर 7 पे 2 खाली डब्बा, उसके बाद 13। ओहो, ये भी खाली डब्बा नहीं है, ये है 13, ठीक ना। पहला खाली डब्बा, तब 13, फिर 2 खाली डब्बा, उसके बाद 22। ये हो गया पहला पद मतलब T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3, ये T4, ये T5, ये T6, ठीक ना। अब जो सब दिया हुआ उनको लिखिए। ये दिया हुआ, ये कितना पद है? पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा पद T3 बराबर 13। T3 बराबर 13 है तो T3 का फॉर्मूला बोलिए। A प्लस कितना डी? 3 है तो 2D बराबर कितना? 13। इक्वेशन फर्स्ट, ठीक ना। ये कौन सा पद है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा पद है। तो चूँकि T6 बराबर 22, 6 है तो A प्लस कितना डी? 6 में 6 से 1 कम मतलब 5D बराबर 22। ये हो गया समीकरण 2। 1 2 को हल कीजिए। इक्वेशन 1 और 2 से पहला है A प्लस 2D बराबर 13, दूसरा है A प्लस 5D बराबर 22। घटा लीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये टर्म समाप्त। 5 में से 2 गया तो -3D बराबर 22 में से 13 गया, 22 में से 13 गया तो बच गया -9। इसीलिए D बराबर माइनस माइनस समाप्त, 3 से भागा दे दीजिए, D का वैल्यू 3। D का वैल्यू 3 निकला। अब D का मान किसी भी समीकरण पे 1 पे या 2 पे किसी पे रखिए। D का मान इक्वेशन 1 पर रखने पर, एक इक्वेशन है A प्लस 2D बराबर 13 या 2D बराबर 13, तो 13 A को सेट कीजिए -A। हाँ, D का वैल्यू दिया था, D का रखिए। A बराबर 13 माइनस 2 गुना D, 2D 2 गुना D, D का वैल्यू 3। तो 13 माइनस 3 गुना 6, 13 में से 6 गया तो 7। A का वैल्यू 7 निकला और D का वैल्यू 3 निकला, ठीक ना। अब आइए पहला निकलना अपने लोगों को। क्या निकलना है? पहला खाली डब्बा है T1 होता है A का वैल्यू निकला अपने लोग को 7। अगला डब्बा है T2 निकालिए। T2 क्या? A प्लस 2 है तो मतलब सिंगल D। A का वैल्यू ये 7, D का वैल्यू 3, 7 + 3 = 10। ये भी आंसर कंप्लीट। अगला डब्बा है T4 A प्लस कितना D? 4 है तो 3D। A का मान 7, 3 × D का वैल्यू 3, 7 + 3 9, 9 7 16। ये भी कंप्लीट। अगला T5 A प्लस 4D। A का मान 7 + 4 गुना D का वैल्यू 3, तो 7 + 12, 12 7 19। ये भी कंप्लीट, ठीक ना। चलिए 18 का रोमन नंबर 7 को सॉल्व किए। अब चलते इसी का रोमन नंबर 8 पर। रोमन नंबर 8 देखिए। रोमन नंबर 8 में पहले 4 है, -4 है, उसके बाद 3 खाली डब्बा है।
पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म और चौथा टर्म, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या सब दिया हुआ आपको। पहला टर्म ए का वैल्यू -4 दिया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पाँचवा टर्म है T5। T5 का वैल्यू 6। T5 बोले तो A प्लस कितना D 5 है तो 4D बराबर 6, या 4D बराबर 6 माइनस A का वैल्यू -4, तो -4 तो हो जाएगा +4, या D बराबर 6 4 10, 10 में आप भागा दे दीजिए कितना से, 4 से, काट लीजिए तो 5/2, कितना निकल गया D का वैल्यू 5/2 निकला। अब चलिए हमें क्या चाहिए, D का वैल्यू निकला है, A का वैल्यू निकला है, ये डब्बा निकालना है, T2 निकालना है। T2 क्या होता है, A प्लस D, A का वैल्यू -4 प्लस D का वैल्यू 5/2, दोनों का एलसीएम 2, -8 + 5 -3/2 कंप्लीट। अब चलिए निकालना है ये वाला डब्बा T3। T3 बराबर क्या होता है, A प्लस 2D, A का वैल्यू -4 प्लस 2 गुना D का वैल्यू 5/2, किधर गया D, ये 5/2, 5/2, 2 2 खत्म, -4 + 5 बराबर कितना, तो 1। अब इस डब्बा का वैल्यू निकालना है T4 बराबर A प्लस 3D, A का वैल्यू -4, A का वैल्यू -4 प्लस 3 इंटू D का वैल्यू 5/2, कितना गया, -4 + 15/2, दोनों का एलसीएम 2, -8 + 15, 15 में 60 गया 7/2, ये निकल गया T4। सब खाली डब्बा का वैल्यू निकल गया। चलिए इसका रोमन नंबर 8 कंप्लीट। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 9 पर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का आखिरी क्वेश्चन रोमन नंबर 9 पर। रोमन नंबर 9 को देखिए क्या है। रोमन नंबर 9 में आपको ये और ये पद दिया हो, ये हो गया पहला पद अर्थात T1, ये T2, ये हो गया T3, T4, T5, ये हो गया T6। हमें क्या सब दिया हुआ, हमें दिया हुआ दूसरा पद मतलब T2 बराबर दिया हुआ 38, T2 बराबर A प्लस कितना D, यहाँ 2 है तो मतलब सिंगल D बराबर 38, ये हो गया इक्वेशन 1। और ये दिया, ये कौन सा पद है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा पद है T6 का वैल्यू -22। चलिए यहाँ इसीलिए का चिन्ह होगा, ठीक ना। T6 A प्लस कितना D 5D बराबर कितना, तो -5। समीकरण 2, दोनों को सॉल्व कीजिए इक्वेशन 1 और 2 से। पहला समीकरण हो गया आपको A प्लस D बराबर 38, दूसरा समीकरण हो गया A प्लस 5D बराबर -22, ये 38 है। घटाइए, माइनस में तो प्लस, ये टर्म समाप्त। इधर कितना -5D में से 1D निकल गया तो -4D बराबर 22 38, दोनों प्लस में जोड़ दीजिए, 8 2 10 के 0, बैलेंस 1, 3 2 5 1 6, इसीलिए D बराबर 60 में आप -4 से भागा दे दीजिए तो हो गया कितना, -15, 15 चौका 60, कितना हो गया D का वैल्यू -15। अब D का मान किसी समीकरण पे रखिए D का मान इक्वेशन 1 पर रखने पर, पहला समीकरण क्या है आपको, A प्लस D बराबर 38, A प्लस D बराबर 38, या D का वैल्यू दिया हुआ है, A का वैल्यू निकालिए, A बराबर 38 माइनस D का वैल्यू -15 यहाँ रखिएगा, -15 तो हो जाएगा +15, जोड़ के बोलिए 8 5 12, सॉरी 8 5 13, 8 5 13 का 3, बैलेंस 1, 3 1 4 1 5 53, A का वैल्यू निकल गया 53 और D का वैल्यू निकल गया -15। अब निकालना ये पहला डब्बा T1 का वैल्यू कितना, T1 का वैल्यू होता है A का मान 53, पहला डब्बा। इसके बाद ये डब्बा का नाम है T3 बराबर A प्लस 2D, A का वैल्यू 53 प्लस 2D, 2 गुना D का मान -15, 53 - 30, 53 में से 30 गया तो 23।
अब चलिए T4 बराबर A प्लस 3D, A का वैल्यू 53 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू -15। 53 माइनस 15 तिया 45, 53 में से 45 घटा लीजिए तो 8, ठीक ना। अगला T5 A प्लस 4D, A का मान 53 प्लस 4 इंटू डी का मान -15। 53 माइनस 15 चौका 60, 53 में से 60 गया -7, सब डब्बा निकल गया। पांचवा डब्बा भी। चलिए 18 में कुल मिला के 9 क्वेश्चन था, 9 को सॉल्व किए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, लेकिन आज नहीं, आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 19 से उनसे आगे को लेकर। जय हिंद।